नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 जिलों की 22 खबरें और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। किसान आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा अब 3 कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं, जिससे किसानों में अच्छी खासी खुशी देखने को मिल रही है और एमएसपी बनाने का जो विषय है उस पर किसान लोग सहमति जता रहे हैं और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उस पर हरियाणा सरकार का जो रुख है वो सकारात्मक है और विचार विमर्श कर इसका समाधान भी किया जाएगा। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में किसानों और हरियाणा की जनता के जनहित कार्यों को लेकर लगातार कार्य कर रही है और भविष्य में भी और भी अच्छी योजनाएं प्रदेश के लोगों को मिलने वाली हैं। किसान संगठनों की बात यही आ रही है कि उनकी मुख्य बातें तो पूरी हो गई और एमएसपी पर कमेटी में भी बहुत सारे किसान की सहमति आ रही है। कुछ बातें हैं मुकदमे वापसी की, कंपनसेशन की, हरियाणा सरकार ने विषयों पर जो है सिंपैथेटिकली विचार कर रही है सकारात्मक। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि किसानों का पर दर्ज मुकदमे वापस होने चाहिए। हुड्डा ने कहा कि आज खेती घाटे का सौदा है। वहीं उन्होंने साथ ही कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं थे। जो 3 कानून थे वो तो वापस हो गए और वो कानून जो है किसान के हित में नहीं थे। ये किसानों की जीत हुई है। जो इतना लंबा संघर्ष मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। होते हैं आंदोलन होते हैं, तो इतना लंबा आंदोलन, क्योंकि ये किसानों के भविष्य का सवाल था। अब सवाल ये और भी मुद्दे हैं, जैसे केस बनाए हैं। जब कानून वापस हो गए तो केस भी सारे वापस होने चाहिए। एमएसपी का सवाल है, एमएसपी का सवाल है। वो जब मैं वर्किंग ग्रुप का चेयरमैन था, जब भी मैंने रिकमेंड किया था कि भाई आज जो है, आज तो और भी लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। कृषि व्यवसाय जो है वो घाटे का सौदा हो गया है। उसको लाभदायक बनाने के लिए एमएसपी ज़रूरी है। एमएसपी भी स्वामीनाथन के C2 फार्मूले को दिया जाए ताकि कृषि व्यवसाय लाभदायक बन सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि में ही है। और ये अन्नदाता जो हमारे किसान हैं, इनकी मेहनत का ही नतीजा है। जो देश बाहर से गेहूँ इंपोर्ट करता था, आज एक्सपोर्ट करने की। यमुनानगर पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार है, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा एक सदस्य जेजेपी का भी मंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन अगले 3 साल तक ऐसे ही चलेगा। अजय चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला जब से गठबंधन की सरकार बनी है बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार 15 दिन नहीं चलेगी, कभी कहते हैं 2 महीने नहीं चलेगी और ये 2 साल से अच्छे से चली आ रही है और आगे भी 3 साल तक ऐसे ही मजबूती से काम करेगी। साथियों से गुजारिश है, तो मुख्यमंत्री जी का है कि वो मंत्रिमंडल विस्तार कब करे, पर हमारे लिए एक बर्थ रिजर्व है। जब भी उस मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो हमारा एक सदस्य और बढ़ेगा। चौटाला और अन्य तो वो हैं जो हमारा गठजोड़ होते ही सरकार बनने के बाद ये कहने लगे थे कि ये सरकार 15 दिन की मेहमान है। कभी कहते थे ये 2 महीने की मेहमान है, कभी कहते थे 6 महीने की मेहमान है। आज 2 साल तो हो गए और 3 साल ये सरकार इसी तरीके से स्मूथली अपना काम करेगी। चरखी दादरी में सागवान खाप की अगुवाई में 2 जनवरी 2022 को कितलाना टोल पर खाप महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस महापंचायत में राज्यपाल सतपाल मलिक सहित प्रदेश भर के खाप नेता वक्ता होंगे और इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए जाएंगे। खाप के फैसलों को प्रदेश भर में लागू करने के लिए कमेटी का गठन भी किया जाएगा। निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान ने कहा कि खाप पंचायतें सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रित करने, दिशा देने का काम लगातार करती आ रही हैं और इसी कड़ी में सर्व खाप महापंचायत का आयोजन करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि पंचायत में हरियाणा के साथ साथ कई प्रदेशों की खापों को आमंत्रित किया गया है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि शैलजा के बस की कुछ नहीं है। शैलजा से ज्यादा प्रभारी तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर थे। तंवर का कद शैलजा से अधिक था। उन्होंने ये तक कहा कि उनको तो कांग्रेस पर तरस आता है कि पार्टी को शैलजा के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मिला। आज हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी, उसमें विधायक जी भी थे, मैं भी था।
हमारे सभी डीसी, एसपी, सारे ऑफिसर्स, सभी डिपार्टमेंट के और सारे ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर और कंप्लेनेंट्स वो सब थे। पूरा हाउसफुल था। 6 पुरानी कंप्लेंट थी और 8 नई थी, क्योंकि कोविड से पहले वाले केसेस बड़े थे। 14 में 4 का हमने डिसाइड कर दिया और 10 केसेस हैं उन्हें पेंडिंग, मतलब किसी में इंक्वायरी आनी है, किसी को इंक्वायरी का ऑर्डर कर दिया। एक केस था जिसमें डीएसपी दूसरे को दे दिया गया, तो वो हमारे आज 14 केसेस पे हमने डिसाइड करा। उसके बाद यहाँ पावर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बुला लिए थे, जनरल लोगों की शिकायत थी वो भी सुनी। कुछ पावर डिपार्टमेंट को एक सारी सिचुएशन इस सर्कल की जो आपका DHVVN का वो रिव्यू करा, थोड़ा सा कहा कि भाई ऑफिसर को थोड़ा सा और टाइट करें, सिंप्लीफाई करें, लोगों को दिक्कत नहीं आए और तुरंत प्रभावी से किसी की कंप्लेंट है तो उसे रिड्रेस करें। हरियाणा के अंबाला में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने दिव्यांगों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि आज अंबाला में 31 करोड़ की लागत से दिव्यांगों के लिए बनने जा रहे देश के पहले आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज की मौजूदगी में किया। इस देश के पहले आजीवन देखभाल गृह में दिव्यांगों को स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन और भोजन की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क मुहैया करवाई जाएगी। बता दें कि आयोजन देखभाल गृह 5 एकड़ जमीन पर 31 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और सहायता उपकरण वितरित किए गए। SVP की 34 सेक्टर में 5 एकड़ जमीन में 31.7 करोड़ रुपए की लागत से 39 कमरों वाला और 100 बौद्धिक दिव्यांग जनों के लिए ताउम्र विश्राम गृह का आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। सब क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी इसमें? और इसमें सारी सुविधाएं उनको, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हैं, चाहे वो अन्य सेवाएं हैं, चाहे योगा है, चाहे ध्यान है, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। भोजन की पूरी व्यवस्था की जाएगी। ओमिक्रॉन ने इंडिया में दस्तक दे दी है। तीसरी लहर की आशंका से हर कोई दहशत में है। इसके बावजूद पंचकुला में लोग लापरवाही बरत रहे हैं। बस अड्डे पर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और कोरोना नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन और तमाम जो सरकारें हैं उनकी ओर से हिदायतें दी गई हैं। हरियाणा रोडवेज में भी रूल्स फॉलो करने को कहा गया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ज़्यादातर जो बसेस यहाँ से ऑपरेट होती हैं वहाँ पर ना तो चालक के ना परिचालक के चेहरे पर कोई मास्क है। लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये ढिलाई कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। ना तो मास्क है, आप सफ़र करते हैं ऐसे में, क्योंकि संक्रमण का खतरा लगातार बरकरार बना हुआ है। ऐसे में बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पर सख्ती जो है वो बढ़ाई गई है, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो है वो पूरी तरह से उलट हो चुकी हैं। लोग जो हैं वो बिना मास्क के आपको जो है ज़्यादातर दिखाई देंगे और कैमरे से जो है वो भागते भी नजर आएंगे। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की ओर से, रोडवेज विभाग की ओर से सख्ती के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो नियम है उनकी पालना आप देख सकते हैं कि जो सवारियां हैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सजग रहने के लिए कहा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो बस स्टैंड्स पर बिल्कुल उलट तब्दील होती नजर आ रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बना हुआ है। मास्क कहाँ है भाई साहब आपका? मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ पे? घर पे? नहीं, गिर गया है कहीं। गिर गया? हाँ जी। आपका भी गिर गया था? हाँ जी। दोनों का ही गिर गया? लेकिन है सर। लेके ही नहीं है तो रुमाल बांध सकते हैं आप चेहरे पे? ये बांध लिया। आपको पता है नया वेरिएंट आ गया है, कोविड का नया वेरिएंट आ गया है? सर अभी नहीं पता। आपको पता है ना, अभी भी मास्क जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जैसे सवाल मास्क को लेकर किया गया, भागते नजर आ रहे हैं तमाम लोग। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप जो है वो लोग जो हैं, क्योंकि मास्क जो है, मास्क को लेकर जो एक सख्ती होनी चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। ये कुछ और लोग हैं जो कि बिना मास्क के जो है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो है वो निकलते नजर आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि कैमरा पर्सन अंदर जाकर आपको तस्वीरें ज़रूर दिखाए।
सफर में लोग रहते हैं और ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी की जगहें हैं जहां पर आपको जो है वो नियमों की पालना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है वो डराने वाली हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार जो है मंडराता जा रहा है। संक्रमण की रेशो भी ज्यादा बताई गई है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के साथ मिलकर चलना चाहिए। सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से निर्देश जरूर दे रहे हैं, लेकिन ये लोगों का काम है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऐसे में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस जो पहली और दूसरी लहर में प्रकोप देखा है वो दोबारा ना देखना पड़े। ऐसे में ये लोगों की भी सहभागिता की जरूरत है कि आप घर से निकलते हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सिरसा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शहर थाना पुलिस ने देर शाम मास्क ना पहनने वालों के चालान किए हैं। इस दौरान 10 लोगों के चालान किए। बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लोग लापरवाही बरत रहे हैं और सरकार और प्रशासन की हिदायतों की पालना नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और इतना ही नहीं, शारीरिक दूरी और गाइडलाइन की भी धज्जियां उड़ाई देखी जा रही हैं। और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने लापरवाह लोगों पर कार्रवाई करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कॉमन हेल्थ सेंटर में छापा मारा और लिंग जांच कर गर्भवती महिलाओं का गर्भपात कराने का भंडाफोड़ किया। टीम ने नकली ग्राहक बनकर अस्पताल में भेजा और कार्रवाई की। पलवल सिविल सर्जन को सूचना मिली थी कि समयपुर गांव में गर्भपात करने का मामला लंबे समय से किया जा रहा है। सिविल सर्जन ने इस बात की सूचना फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग को दी। दोनों जिले की संयुक्त टीम ने मिलकर हेल्थ सेंटर पर छापेमारी की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक क्लिनिक अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर के पास लाइसेंस तक नहीं था। सिविल सर्जन पलवल को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट से कुछ गर्भवती महिलाओं को या अबॉर्शन पर्पस के लिए कोमल हेल्थ सेंटर समरपुर फरीदाबाद में लेके आया जाता है और यहाँ पे जो डॉक्टर है वो उन्हें MTP किट प्रोवाइड करवाता है और अबॉर्शन करने के लिए भी प्रेरित करता है और इसके बदले में वो हैवी अमाउंट इनसे चार्ज करता है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। कुछ केसेस ऐसे आए थे जिन्होंने इसके दी हुई दवाई से MTP किट ली और जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और हैवी ब्लीडिंग की वजह से काफ़ी एबनॉर्मेलिटी उनके साथ होनी और उनकी जान पे भी बनाई थी। तो इसी सूचना की जांच के लिए डॉक्टर परवीन, डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डॉक्टर सुदीप सैनी जी हैं, हमारे नोडल ऑफिसर हैं PNDT के, उनकी टीम बनाई गई और उन्होंने एक नकली ग्राहक बनाई आज एक लेडीज़ और वो प्रेग्नेंट है। उस लेडीज़ को यहाँ पर भेजा गया और उसको नंबरी नोट दिए गए थे और वो लेडीज़ यहाँ के डॉक्टर आनंद से मिली और उनसे बताया कि वो ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट है और उन्हें MTP किट चाहिए और अबॉर्ट करना है बच्चा। तो इन डॉक्टर आनंद यहाँ में मिले जो उन्होंने 1700 रुपये में उसको एक MTP किट प्रोवाइड करी और उसको बाकायदा उसको बताया कि किस किस तरीके से MTP किट कंज्यूम करनी है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर विभिन्न राज्यों की कला का संगम उमड़ा हुआ है और विभिन्न राज्यों की कला के संगम के बीच कलाकार अपने अपने राज्य की कला का बखूबी बयान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में विभिन्न राज्यों की कला का संगम उमड़ा हुआ है। कला के संगम के बीच महाकुंभ में आप देख सकते हैं विभिन्न राज्यों की संस्कृति के कला के अलग अलग संस्कृति के झरोखे। विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने कहा कि बेशक कोरोना काल का समय चल रहा हो मगर उन्होंने अपनी कला को कोरोना काल में लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से जारी रखा और आज विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर यहां पर पहुंचकर कई राज्यों की कला के संगम को दिखा रहे हैं। पंजाब के लोक कलाकार जिंदाबाद जिसे देखते ही कलाकारों ने खूब वाहवाही बटोरी। पुलिस की 16 सदस्य महिला कर्मचारी अधिकारियों की साइकिल यात्रा जगह जगह जाकर महिलाओं और छात्राओं को अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूक कर रही है। हर जिले में जाकर महिलाओं और छात्राओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा रहा है और इसी कड़ी में जागृति यात्रा भिवानी पहुंची है, जहां पुलिसकर्मियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया और महिला कॉलेज में हुए कार्यक्रम में छात्राओं को जानकारी दी गई।
तो महिलाओं को आपको बता दें, ये साइकिल यात्रा जगह जगह जाकर जागरूक कर रही है, उनके अधिकार उनको बताए जा रहे हैं। और भिवानी हालांकि ये टीम यहां पर पहुंची, जहां पर इस टीम का भिवानी की महिलाओं ने, लोगों ने जमकर जोरदार उनका स्वागत किया। इस यात्रा का नाम है साइकिल जागृति यात्रा, जो कि महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए, उनके कानूनों के लिए जागृत कर रही है। तो जागरूक नारी शक्ति हमारी, इस यात्रा का यही स्लोगन है और इसी के साथ ये जगह जगह जाकर उन्हें जागरूक कर रही है। बहादुरगढ़ में बिजली निगम के कर्मचारियों ने कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांगे जल्द पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। दरअसल कर्मचारी अपनी 30 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में आज बिजली निगम के कर्मचारी प्रदेश भर में बिजली कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी नेता का कहना है कि उन्हें सरकार से बिजली विधेयक 2021 को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन लागू करने, नियमित भर्ती करने और कच्चे कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं देने की मांग भी की जा रही है। गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर एक बार फिर से विवाद देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में खुले में नमाज किए जाने पर आज हिंदू संगठनों ने जमकर जय श्री राम के नारे लगाए और इस बात का विरोध किया कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पूरी कराई गई। मुस्लिम समुदाय के लोग जब सेक्टर 37 में नमाज करने पहुंचे तो हिंदू संगठन की तरफ से बड़ी संख्या में लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर खुले में नमाज का विरोध किया। और इसके साथ साथ पुलिस ने माहौल को बिगड़ते देखकर हिंदू संगठन के दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया और पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज कराई गई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आदेश पर निवारण समिति की बैठक हुई है। बैठक में आई शिकायत पर प्रशासन हरकत में आया। सुनौनी रोड स्थित शिव मावा भंडार में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मावा भंडार में छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। रेवाड़ी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने शहीद राव तुलाराम चौक पर लगी प्रतिमा को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। गनीमत ये रही कि चौराहे पर लगी शहीद राव प्रतिमा की बाल बाल बच गई है। वहीं हादसा देर रात होने से कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने ट्रॉली चालक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इसी के साथ 22 जिले 22 खबरों में इतना ही, लेकिन आगे और भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।